यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है गठिया। इस गठिया कितने प्रकार की होते हैं, गठिया होने का कारण क्या है और गठिया को प्राकृतिक एवं योगा के द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। गठिया एक ऑटोइम्यून डिजीज है और ये अधिकतर देखा गया जैसे बच्चों के 13, 14, 15 से लेकर 20 साल की उम्र तक, यह लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद और बहुत क्रोनिक डिजीज़ हो जाने से एवं ओल्ड एज में ये गठिया होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब हम कारण को ढूंढते हैं तो कारण ये पाया जाता है, बॉडी में जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस के कारण जब कोरोना में लोग आक्रांत हुए, उसके बाद से गठिया की मात्रा भी बढ़ी है। कारण ये है, बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाने से हमारे बॉडी में बना हुआ जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी जो हमें हेल्प कर रहा था और वो आप हेल्प करने के बजाय, वो मित्र के बजाय वो शत्रु की तरह काम करने लगता है। जिस तरह से एक उदाहरण से हम समझने का कोशिश करेंगे, कोई देश आतंकवाद को पालता है दूसरे देशों को परेशान करने के लिए, लेकिन दूसरा देश जब मजबूत हो जाता है और उस आतंकवादियों को जिस देश में पनपा गया, उस आतंकवादियों के मन के अनुरूप वो देश जब सपोर्ट नहीं करती हैं, वही आतंकवादी फिर जिस देश से उत्पन्न हुआ उसी देश के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर के जो मैकेनिज्म हैं, जो एंटीबॉडी हमें रक्षा करने के लिए बना, और जब वो एंटीबॉडी अब ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर रह जाने के बजाय से, और उनके पास तो वो वायरस अब है ही नहीं, वो हमारी बॉडी के ऊपर ही वर्क करने लगता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी और ड्रॉप हो जाती है और जिसके वजह से हमारे शरीर बीमारू हो जाते हैं। और इम्यूनिटी जैसे हम देखते हैं, गठिया का प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो गठिया का मतलब है गांठ में दर्द, गांठ में सूजन आना। और एक गांठ में सूजन कैसे आती है, इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो कुछ कारण सामने आती हैं। एक है, घुटने में इन्फेक्शन हो जाने से वहाँ पर कार्टिलेजिनस की नष्ट होने से वहाँ पर सूजन आ जाती है और जिससे ये गठिया हो सकती हैं। दूसरी बात है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाती हैं, क्रिस्टल जब जोड़ों में वहाँ पर जम जाते हैं, तब जाकर के वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकने के वजह से वहाँ पर कार्टिलेज की ग्रोथ कम हो जाती है और कार्टिलेज वहाँ पर कार्टिलेज में भी स्वेलिंग आ जाती है और एक दूसरे से रगड़ने से धीरे धीरे वो कार्टिलेज डिजनरेट होता है और जिससे ये गठिया का रूप ले लेता है। और इसके बाद जो गठिया हम साधारणतः लोगों को देखते हैं, और एक होते हैं ऑस्टोपोरोसिस, जो कैल्शियम की कमी से अधिकांश दोनों हड्डी में रगड़ खाते हैं, विस्क कार्टिलेज खत्म हो जाती है और वो जो
अधिकतर एजेड लोगों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है और इसमें लैक ऑफ कैल्शियम के वजह से भी ये ऑस्टियोप्रोसेस से या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अधिकांश हम देखते हैं एजेड लोगों में देखने को मिलता है और साधारणतः जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रूमेटिक आर्थराइटिस है, ये रूमेटिक आर्थराइटिस में यहाँ पर जो बॉडी इम्यूनिटी जब ड्रॉप होती है और वो कार्टिलेज वहाँ समाप्त होती है और प्रत्येक जॉइंट्स में वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाते हैं और शुरू होकर के वो दर्द होते हैं और वो जॉइंट्स खुल नहीं पाते हैं, जॉइंट्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और ये जॉइंट्स में बंद होने के कगार में आते हैं। गठियाँ जब चाहे वो किसी कारण से हो, जब गांठियाँ हो जाती हैं तो वहाँ पर उसका साइज बढ़ने लगता है, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ने लगते हैं और वो वहाँ गांठ नुमा दिखाई देता है। चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस हो, चाहे वो रूमेटॉइड के केस हो, चाहे सेप्टिसेमिक आर्थराइटिस के केस हो, चाहे यूरिक एसिड के वजह से आर्थराइटिस के वजह से हो, चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किसी से भी ये आर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें भी ये गांठें सूजने लगती हैं। कुल मिलाकर के देखा ये गया गठिया के केस में कार्टिलेजन होते हैं वो डिजेनरेट होकर के दोनों हड्डी के बीच में जो रगड़ वो ज़्यादा होने लगती है और जिससे वहाँ दर्द बढ़ जाते हैं, लॉकिंग हो जाती है। हम जब ये आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए जब डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में देखा जाता है कि किस तरह से ये आर्थराइटिस पॉजिटिव की ओर होते हैं। हम लोग RA फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जांच करते हैं, वो बढ़ा हुआ आता है। वो ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए करते हैं, वो भी फैक्टर जब पॉजिटिव आते हैं, CRP बढ़ा हुआ आता है, ESR बढ़ा हुआ आता है, कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कैल्शियम कम हो जाती है, कम होने लगते हैं, बॉर्डर लाइन पे होता है। ऐसे जब कमियां आती हैं तब गांठियाँ देखने को मिलते हैं और इन सब को करेक्शन के लिए मूलतः ज़रूरत होती है बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाना। एलोपैथ की ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन है जो इस इम्यूनिटी को तुरंत बढ़ाने के लिए, जैसे जो SCTU हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं और भी कई सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरॉइड भी कई प्रकार के होते हैं, उस स्टेरॉइड का भी प्रयोग करते हैं, करके हम इम्यूनिटी का बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे एनाल्जेसिक दिया जाता है, जो एनसेड नॉन स्टेरॉइड वाला, उस स्टेरॉइड भी नॉन स्टेरॉइड वाला जो एनाल्जेसिक टैबलेट दी जाती हैं, इससे भी इनको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखा ये गया कि इससे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक होने से, बहुत ज़्यादा जो एनाल्जेसिक होने के वजह से हमारी बॉडी में जो लीवर हैं और किडनी है और भी दूसरा वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ती है और जिससे फिर सीरम बिलिरुबिन का बढ़ना, SGPT का बढ़ना, SGOT का बढ़ना, किडनी में प्रॉब्लम्स आना, ये अनेकों बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। और इसमें पेशेंट लगभग जो है आजीवन मेडिसिन लेकर के ही रहना पड़ता है, ऐसा एलोपैथ में देखा गया। लेकिन अगर योगा और नेचुरोपैथी का अगर सपोर्ट लेते हैं, योगा में निरंतर हम जॉइंट्स के वेलिंग ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट के जितने भी योगा है, जितने हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं, सारे बॉडी के, जैसे हम फ्लेंजिंग जॉइंट्स के लिए ऐसे मूवमेंट कराते हैं और रिस्ट जॉइंट्स के लिए ऐसे कराते हैं, इल्बो के लिए हम इस तरह से कराते हैं, शोल्डर के लिए हम इस तरह से शोल्डर मूवमेंट कराते हैं।
ऐसे ही हमारे सर्वाइकल के लिए, हमारे बैकबोन एवं हमारे कमर वेस्ट के लिए, नी जॉइंट्स के लिए और हमारे टो जॉइंट्स के लिए, हमारे टो जॉइंट्स के लिए, तो ये सारे जॉइंट्स के लिए जितने भी एक्सरसाइज हैं जब हम करते हैं तो हमारी ये लॉकिंग्स नहीं हो पाती हैं। और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है विटामिन्स और मिनरल्स की। और ये विटामिन्स और मिनरल कहाँ से मिलती हैं? कच्चे सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद से ये मिलती हैं। और जितना ज़्यादा हम कच्चे या रॉ वेजिटेबल्स या जो फल फ्रूट हम जब ले पाते हैं तो हमारे मिनरल्स और विटामिन्स की आपूर्ति बहुत तेज़ी से होती है और वो हमारे इस गठिया में बहुत मदद करते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, बकरी का जो दूध है, साल भर अगर बकरी का दूध पिया जाए वो भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं। हरसिंगार का जो पौधे होते हैं, हरसिंगार, तो हरसिंगार के पौधे के पत्ते, उस हरसिंगार के पेड़ के जो पत्ते हैं, डेली एक पत्ते अगर हम सुबह लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ ये हमारे ये से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आती हैं और इस चीज़ को लेने से भी ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसमें जो रसराज गुग्गुल है, रसराज गुग्गुल के इस्तेमाल की जाती हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। रोमेटिल ऑयल या रोमेटिल ऑयल का हम रोमार्थो गोल्ड कैप्सूल का इसका भी प्रयोग करते हैं और ये हमारे आहार विहार को ध्यान में रखते हुए और आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स हैं उसको लेते हुए, साथ में अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसमें भी हम अगर उसमें भी कुछ हेल्प हम एलोपैथ का ले ले तो कोई गलत बात नहीं है, उसको भी हम ले करके फिर बाद में हम उसे छोड़ सकते हैं। और पंचकर्म की सहायता भी हम घरेलू में ले सकते हैं, जैसे हमारा विरेचन लेटिन अच्छा हो और नस्य का जैसे जल नस्य है यह हम घर पे भी कर सकते हैं। तो ये बाहर किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर बैठ के हम नस्य करें, घर बैठ के हम विरेचन का व्यवस्था करें, तो ये सारे करें और आहार विहार में ध्यान रख कर के अगर चले तो मुझे लगता है ये जो योग के हेल्प के द्वारा, नेचुरोपैथी के हेल्प के द्वारा और जितने भी विधि विधान ये बताया गया, इस नियमावली को अगर पालन करके हम 1 साल तक साधना में रत रहे तो निश्चित रूप से हम इस गठिया जैसे एक भयंकर बीमारी, एक जानलेवा बीमारी भी कहते हैं, हालांकि ये जानलेवा नहीं है लेकिन ये बहुत दुखदायी होते हैं, ऐसे दुखदायी बीमारी से हम अपनी जान को बचाने में सफल हो पाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमें और भी नए नए वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए मुझे ज़रा प्रोत्साहन मिले। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल और मैं आयुर्वेदाचार्य लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं आप सभी का मंगल सुस्वास्थ्य की प्रार्थना परमपिता के चरणों में करता हुआ पुनः मैं आप सबको नमस्कार करता हुआ अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सभी को पुनः